श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण। कल की कथा में और उससे पहले की कथा में भी हम लोग सुने कि नाम का क्या महत्व होता है। कल भी भगवान को वो सुधर्मा नाम की जो सभा में जब भगवान प्रवेश किए उस समय मृदंग बीना पखाबज बांसुरी झांझ और शंख बजने लगते और सूत मांग तथा बंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते थे। नाम से ही स्तुति करते। भगवान के नाम का क्या महत्व है। कथा और है जो तुम लोग जानते होगे कि ये हाथी गज और ग्राह की लड़ाई। और दूसरी कथा है द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी बहुत संक्षिप्त में, द्रौपदी जो है सभी तरफ निहार रही है, प्रार्थना कर रही है, अनुनय विनय कर रही है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरा तो आँख ही नहीं है, हम तो कुछ देख नहीं रहे हैं। गांधारी कह रही हम तो ऊपर से पट्टी बांध लिए हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हम तो अन्न खा रहे हैं उसका। पति लोग कह रहा है हम तो सर नीचा किए हुए हैं। तो द्रोणाचार्य की तरफ जो है द्रौपदी का नजर गया। आप तो गुरु हैं, आपसे तो हमने शिष्य शिक्षा ली थी। द्रोणाचार्य एक शब्द कहते हैं कि हम कुछ तुमको मदद नहीं कर सकते। कोई भी गुरु तुमको मदद नहीं करने आवेंगे, इसे शिक्षा मिल रही है। लेकिन द्रोणाचार्य ने इतना तो जरूर कहा कि तुमको मैंने जो मंत्र दिया था उसका तो उच्चारण कर सकते हो। और द्रौपदी ने जैसे वो उन्होंने सिर्फ याद दिला दिया और जैसे उस द्रौपदी ने उस मंत्र का उच्चारण किया भगवान सहायता में पहुंच गए। गजग्राह की लड़ाई में भी यही बात हुई। जब गज पूरी तरह, गज तो बोल भी नहीं सकता था, पूरी तरह से व्याकुल हो गया तो गज का गुरु था कौन? गरुड़। गरुड़ वहां से आया और गज के कान में कुछ कह दिया। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी बार बार कर पुकार रहा, जाइए ना, उसको बोलने नहीं आता, आप ही को तो पुकार रहा था। नहीं, हमको कहाँ पुकार रहा।
हम अगर जब तुम जबरदस्ती करोगे तो हम जाएंगे भी, तो हमारा सवारी कहाँ, सवारी है गरुड़ आएगा तब ना हम जाएंगे। गरुड़ कहाँ, जल्दी से गरुड़ को खोलो। और गरुड़ जी तो यहाँ आ गए थे और आकर के फिर वहाँ पहुँच गए। भगवान जल्दी से उस पर चढ़े और गरुड़ जी भगवान का परीक्षा लेने लगे, धीरे धीरे हाँफ गए। तो क्या है बात है भाई गरुड़ जी, आप हाँफ गए, क्या कहें भगवान, हम तो वहाँ पहुँचे थे, वहाँ से आए थक गए। तो भगवान कहे कि अब इससे नहीं होगा, और एक छलांग वहाँ से लगाए और सीधे गज के पास पहुँचे और चक्षु दर्शन चक्र से गिरा के। तो मंत्र का क्या, वो गरुड़ ने भी गज के कान में आकर के यही शब्द कहा कि भगवान को पुकारो, तो माला उठाओ ऊपर की तरफ। मंत्र की वो शक्ति है जो गुरु नहीं कर सकता है। नाम की ये महिमा है। और जब भगवान की स्तुति हो गई तो कोई उसमें जो ब्राह्मण लोग थे वहाँ बैठे हुए थे, वो वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कह कर सुनाते। ये सब हो रहा था वहाँ। इसी समय में एक दिन की बात है कि द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उनके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। सजदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं, वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं। अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तो हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा अपने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है, और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है, और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार को ढो रहे हैं, और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निःसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं, आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोहों को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है, और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। चक्रपाणी, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है।
हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूत ने कहा, भगवान जरासंध के बंदी, नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है, वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दिनों का कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी भी वहाँ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य जी उदय हो गए। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुरवाणी से बोले, देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता हर इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है। लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप यूँ जो अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही सत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इस शरीर को अनर्थकारी कहा गया है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं परम ब्रह्म हैं तथा मनुष्यों की सी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसलिए आपके फुफेरे भाई और मेरी प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। अब भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।